आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा 8 वीडियो का सीरीज है। ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो इस प्लेलिस्ट में मैं बताया हूँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में मेरा समझाया गया है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 पार्ट 2, basics of technical analysis, how to select stocks and how to buy and sell stocks, and where to put stop loss. ये मेरा लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हम लोगों को 3 प्रिंसिपल इसमें जानना होगा। पहला प्रिंसिपल ये है कि ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट बेंड। इसका मतलब क्या कि जब तक मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड, हम लोगों को पहले ट्रेंड समझना होगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ओके, सो आप एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज कीजिए एक बड़ा लहर है, ठीक है, और एक छोटा लहर है। ठीक, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और मिक्स होते हैं तो वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो एंड में वही उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मेरा मेरा बड़ा लहर जा रहा था। ठीक है, तो सिमिलरली मेरा स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही वर्क करता है कि अगर अप ट्रेंड है तो अप डाउन तो छोटा मोटा होते रहेंगे, लेकिन अगर अप ट्रेंड है तो थोड़ा डाउन होने के बाद भी वो अप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा अप होने के बाद डाउन में ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बाई और सेल का ले सकते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड प्रिंसिपल है हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपीएस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो में अब चेक करेंगे, उसमें अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको वीकली में कंफर्म करना है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, डेली में चेक करना है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, एंड 3 पॉइंट क्या चेक करना है कि आपका जो भी कैंडल बन रहा है मूविंग एवरेज के पास में है या नहीं है। ठीक है, और चौथा ये चेक करना है कि अगर पास में है तो टच करने के बाद ग्रीन कैंडल, अगर अप ट्रेंड में है तो ग्रीन कैंडल को अगर ब्रेक कर रहा है तो हमको बाई लेना है। ठीक है, मतलब ये वाला स्ट्रेटेजी जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स कि इसके अगर ये इतना चीज फॉलो करता है तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली कोई भी ट्रेड अगर लेता है, ठीक है, कोई भी अगर छोटा ट्रेड या ट्रेडर या फिर बड़ा ट्रेडर, यही डिफरेंस हो जाता है कि छोटा ट्रेडर जैसे तैसे ट्रेड ले लेता है, लेकिन बड़ा ट्रेडर हमेशा क्या करता है, एक सिस्टम के साथ चलता है जिसको हम लोग एचपीएस हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो अगर ये सब सिस्टम लगा के अगर कोई यूज करके अगर ट्रेड लेता है तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या है, रिस्क रेशियो रिवार्ड। इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई ऐसा कंडीशन भी आता है कि हमारा एचपीएस काम नहीं करता है। ठीक है, अगर एचपीएस काम नहीं करता क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कोई थोड़ा सा भी अगर न्यूज आता है तो फ्लक्चुएशन को ज्यादा वोलेटाइल ज्यादा होता है मार्केट हमारा। तो हम नहीं कहते कि मेरा जो सिस्टम है कि 100% वर्क ही करेगा। ठीक है, लेकिन आप इतना वर्क करेगा कि आप प्रॉफिट में रहोगे। तो वही रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट में बस यही चीज सिखाने वाला हूँ। सपोज कीजिए कि आपका 100 में से 40 ट्रेड ही सक्सेस हुआ, ठीक है, और 60 ट्रेड आपका लॉस चला गया। तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो जिसमें मैं बताया हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और प्रॉफिट कितना लेना है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि प्रॉफिट मेरा 1:2 का रेशियो लेना है। ठीक है, मीन्स कि अगर सपोज कीजिए कि एक ट्रेड में अगर 10 रुपया लगा रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 20 रुपया होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसको 1:2 कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा 60 ट्रेड लिया गया, 60 में मेरा 1-1 रुपया लगाया गया है। ठीक है, 60 ट्रेड लिया, 60 ट्रेड मेरा लॉस चला गया, यानी कि 60 रुपीज मेरा लॉस चला गया। मेरा 40 ट्रेड सक्सेस किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि हम 1 रुपया कर रहे हैं लेकिन हमका प्रॉफिट 2 रुपया हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 40 × 2 80 रुपीज। ठीक है, अब 80 - 60 करते हैं तो मेरा 20 रुपीज बचता है। अब 20 में से हम हटा देते हैं कि हमारा चलो ब्रोकरेज चला गया और टैक्स चला गया, फिर भी मेरा 10 रुपया का प्रॉफिट है। तो आप पूछोगे कि आकाश इतना छोटा प्रॉफिट लेके हम क्या करेंगे, कि स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो हमको बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए ये वो। तो इसमें क्या सीन है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में वही शुरू से अंत तक टिक सकता है जो कि
एक स्टेबिलिटी शो करे, ठीक है। तो अगर छोटा-छोटा ट्रेड अगर लेते हैं, अगर आप शुरुआत करें, स्टार्टिंग करें ट्रेडिंग से, तो छोटा-छोटा ट्रेड जो है कि आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो कि आपका बूस्ट होगा कॉन्फिडेंट, और आप एक फ्यूचरेबल लॉन्ग ट्रेड लेने का भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये छोटा-छोटा, ये ऐसा 10 रुपया जो बोल रहा हूँ, ये छोटा नहीं है ये। आप अगर फिक्स्ड जो डिपॉजिट होता है, उससे ज़्यादा रेट का ही रिटर्न मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कीजिए एचपीएस को, और आप देखिएगा कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, आपका एक्यूरेसी बहुत सही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही रहा। हमारा ये प्लेलिस्ट 8 वीडियो का सीरीज था, जो कि आज समाप्त हो चुका है। हमारा नेक्स्ट प्लेलिस्ट में लाने वाला हूँ, उसका मैं अनाउंसमेंट में पहले कर दूंगा, लाने से पहले, ठीक है। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।